अच्छा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, लोगों को पता चल चुका है, सारी दुनिया जान चुकी है कि रूस को हथियारों की कमी हो रही है, क्योंकि रशिया इस जंग में पूरी तरह से उलझ चुका है। क्योंकि सारी दुनिया और खासकर वेस्ट के जो देश हैं वो पूरी तरह से रूस के खिलाफ उतर आए हैं। सोचिए, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी देश और इनके अलावा छुपकर कई देश यूक्रेन को अपने सारे हथियार दे रहे हैं, दे दनादन पैसा दे रहे हैं। जिन लोगों से रूस मदद मांग रहा है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, ये सारे के सारे मिलकर उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। चाइना से मदद मांग चुका है, ईरान से मदद ड्रोन की ले चुका है और मिसाइल भी मांगना चाहता है। इन सब के बाद एक बड़ी खबर अब जो आई है वो बड़े हैरान कर देने वाली है। वो ये है कि तालिबान से अमेरिकी हथियार मांगने की कोशिश कर रहा है और मांग सकता है रशिया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की सारी बड़ी ताज़ा जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, बिल्कुल सही खबर सुनी आपने। ये रिपोर्ट मौजूद है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक अमेरिका के हथियार तालिबान के पास हैं। जी हाँ, आप सभी को ये खबर पता होगी, ये बात पता होगी, जब अमेरिका तालिबान से अपनी पूंछ बचाकर अफ़गानिस्तान से फरार हुआ तो अफ़गानिस्तान में उसने अपने सैकड़ों की तादाद में हथियार छोड़ दिए। अब कहा यह जा रहा है कि रशिया तालिबान से उन अमेरिकी हथियार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो मुसीबत अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन के लिए बढ़ जाएगी। बात करें मैदान जंग की, तो रूस ने अपने हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है, यानी हमलों की ताकत को बढ़ाया है। यूक्रेन के कई सैन्य पोस्ट को तोप से रूस ने उड़ाया। इसके बाद दोस्तों, यूक्रेन ने कहा है कि पहले ही खेप में, पहले ही झटके में हमको 130 से 140 तक हमें टैंक पूरे वेस्ट के देशों से एक साथ मिलने वाले हैं। उधर फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने फोन पर बातचीत करी है। यूक्रेन के पायलट्स को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग अब फ्रांस देगा, इसके ही बारे में दोनों ने एक दूसरे से बात करी है। उधर यूक्रेन के डिफेंस स्पोक पर्सन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रशिया अभी भी ईरान से हथियार लेने की चाहत, रॉकेट लेने की चाहत रखता है। यूक्रेन के डिफेंस के स्पोक पर्सन ने डर भी जताया कि जो जुल्फ़िकार मिसाइल है और जो ईरान की ये फतह, जुल्फ़िकार और फतह, दो जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इसके टक्कर में और इसको रोकने के लिए हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। वहीं दोस्तों, रूस के स्टेट टीवी चैनल पर एक रशियन अधिकारी ने न्यूज़ चैनल पर यह बात कही कि रूस को, यानी व्लादिमीर पुतिन को, ईरान को न्यूक्लियर दे देना चाहिए ताकि ईरान इजराइल को मिटा सके। अब इस क्लिप के बाद, इस खबर के बाद रूस और भी निशाने पे आ गया है और इजराइल के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन इजराइल उल्टा रशिया से डरता है और अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहता। अब इस क्लिप पर, इस बयान पर बवाल चल रहा है। अब दोस्तों, सवाल ये है, आज मैं आपको बताऊंगा और इसका सबूत भी दिखाऊंगा कि आखिर सारे देश यूक्रेन की इतनी बढ़ चढ़कर मदद क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, मतलब की दुनिया है, बिना मतलब कोई मदद नहीं करता। असल में यूक्रेन के पास टाइटेनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ, अब इस टाइटेनियम पर दिमाग मत लगाइए, दिमाग इस पे लगाइए कि टाइटेनियम इतना अहम क्यों है। टाइटेनियम फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है, टाइटेनियम टैंक के अंदर लगता है, टाइटेनियम कई तरह के घातक हथियारों के अंदर लगता है।
और सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पर टाइटेनियम यूक्रेन में पाया जाता है। इसीलिए वेस्ट के बड़े बड़े देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं ताकि कल को उन्हें इस जंग के बाद एहसान जताकर यूक्रेन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइटेनियम कम रेटों में लेने में आसानी हो। उधर दोस्तों यूक्रेन भी कमज़ोर नहीं है। यूक्रेन ने रूस के बैखमत के इलाके पर जब हमला करना शुरू किया रात को, तो वहाँ मौजूद बैखमत के इलाके में रूस के डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गए। Только что где-то 2 взрыва было. О, ебать. Ебать, это, короче, со стороны где-то Шебейкина, нахуй. О, еще. Ебать. Тум. Хуя. उधर अमेरिकी मिलिट्री चीफ ने कह दिया है कि पहला जो अमेरिकी टैंकों का खेप है वो यूक्रेन के रास्ते में है, बहुत जल्द वो पहुंच जाएगा और यूक्रेन को मिल जाएगा। उधर हंगरी और ऑस्ट्रिया ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि हम यूक्रेन को किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं दे सकते। उधर जर्मनी ने ब्राजील से रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास जो हमारे लेपर्ड 2 टैंक हैं वो भी आप यूक्रेन को दे दें। इस पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि ब्राजील बिल्कुल शांतिप्रिय देश है, ब्राजील किसी भी तरह से किसी भी जंग को सपोर्ट नहीं करता, ऐसे में हम कोई भी हथियार यूक्रेन को नहीं दे सकते। O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai e, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar. उधर दोस्तों अब ग्रीस भी पीछे हट गया है। ग्रीस ने भी कह दिया है कि भाई साहब हम अपना लेपर्ड 2 टैंक और इसके अलावा घातक हथियार यूक्रेन को नहीं दे सकते क्योंकि हमें खुद जरूरत है भैया। उधर मैं आपको मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं, फ्रांस की जनता सड़कों पर हाय हाय कर रही है और फ्रांस ऐलान कर रहा है यूक्रेन की मदद करने को। फ्रांस ने कहा है कि हम आर्टिलरी, मोबाइल और भी यानी घातक एक छोटे हथियार होते हैं, तोप की तरह दिखने वाला हथियार होता है, ये भारी मात्रा में हम हथियार यूक्रेन को देंगे। उधर बात करें रूस की, तो रूस ने यूक्रेन पर MLRS से भी बड़े हमले कर दिए हैं। वहीं 1 और 2 मार्च के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 की मीटिंग में भारत आएंगे, जिस दौरान भारत और रूस के बीच और नए डील हो सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ब्रिटेन भी पीछे हट गया है। जी हां, जो यूके खुलकर यूक्रेन के समर्थन में था और आधे देश का पैसा लुटा चुका है और अपने सारे हथियार लगभग दे चुका है, ब्रिटेन भी पीछे हट गया। ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि हम आपको अपने फाइटर जेट नहीं दे सकते। यूक्रेन को अभी का आज का ये सबसे बड़ा झटका है। देखिए, परमाणु बम रखने का एक उसूल है, इंटरनेशनल कानून है। जिस देश के बाद भी परमाणु बम होगा, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी हमेशा जांच होती रहेगी, रूटीन चेकअप रहेगा कि भाई कोई हथियारों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कोई नए परमाणु तो नहीं, मतलब दुनिया से छुपा कर कुछ तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। IAEA ऐसा करता है, इन्वेस्टिगेशन टीम एक अलग बनी हुई है जो परमाणु संयंत्रों पर ध्यान देती है। अब रूस के लिए एक बड़ी बात कही है बाइडन ने कहा है कि ये जो हर साल या एक रूटीन चेकअप होता है, जो परमाणु हथियारों की जांच होती है, रूस ने इस बार जांच के लिए मना कर दिया है, जिससे साफ लग रहा है कि रूस के इरादे सही नहीं हैं और उसने लॉ का, जो कानून हमने बनाया है, उसका उल्लंघन किया है। उधर बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के हथियार खानों को तबाह कर दिया, जिसमें अमेरिकी और जर्मन बड़े हथियार मौजूद थे। उधर
यूके के इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट बताई है जिसके मुताबिक रूस के वैगनर ग्रुप और चाइना के अधिकारी यानी चाइना की कुछ कंपनियां हैं जो दोनों मिलकर यानी रूस और चीन मिलकर अपने ही दम पर खतरनाक ड्रोन बना रहे हैं। उधर रूस ने ऐलान किया है कि हमने बैखमत के एक गांव पर यूक्रेन के बैखमत के एक गांव पर और कब्जा कर लिया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की इस वॉर अपडेट पे आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए ताकि आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें मिलती रहें। जय हिंद।